श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर। तो बस आप सभी लोगों को 13 काले तिल को लेना है। एक छोटा सा उपाय करिएगा माता तुलसी के पौधे के पास में, जिससे इनकी कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी और परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही अलग तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, चाहे वो षटतिला एकादशी हो या कोई सी भी एकादशी हो, कभी भी एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में कोई भी प्रकार का जल समर्पित मत करना, वरना दोष लगे। ये बात जब भी एकादशी आती है मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप बार बार चीज़ों को भूले नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है, जो तुलसी माँ है ना, वो भगवान के लिए क्या रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। और जब आप लिक्विड का कोई भी सामान लाइक पानी समर्पित करते हो, दूध समर्पित करते हो, तो इससे इनका व्रत खंडित होता है और जिसकी वजह से आपको दोष लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहला नियम यह ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता के पौधे के अंदर कोई भी जल एकादशी पे समर्पित नहीं करना। अब बातें करते हैं उपाय की। सबसे पहला काम करना है आपको, इस प्रकार से एक कोई भी पात्र ले लो, चाहे वो तांबे का हो, स्टील का हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना। उसके अंदर जल भरो। जब भी हम कोई भी उपाय एकादशी का करते हैं तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आप सभी को इस कलश के अंदर या इस पात्र के अंदर गंगा जल डालना है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें काले तिल तो लेने हैं, लेकिन कितने दाने लेने हैं, 13, ठीक है ना। गिन करके 13 दाने काले तिल के लीजिएगा और फिर एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, छोटा सा कोई भी पात्र लीजिएगा एक, और इस कटोरी को उठाइएगा और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको उठाना और लेके पहुंच जाइएगा तुलसी माता के पेड़ के पास, ठीक है ना। अब कहोगे भैया अभी आपने कहा है कि जल हमें नहीं चढ़ाना है, अब फिर कह रहे हो लेके जाना है। देखो, एकादशी का दिन है तो माँ तुलसी के पास तो उपाय करेंगे, लेकिन उस जल को तुलसी माता के पौधे के अंदर डालेंगे नहीं। जो आपको मैंने कटोरी दिखाई, उस कटोरी को तुलसी माता के पास में ले जा कर के रखेंगे और जो आपके पात्र में क्या है, जल है, गंगा जल है और 13 दाने काले तिल है जो आपने डाल रखा है, उसी को 5 बार में आप इस कटोरी के अंदर डालेंगे, अपना नाम और गोत्र बोल के। क्या बोलेंगे, अपना नाम और गोत्र बोल के तुलसी माता के पास में उस कटोरी को रख करके आपको 5 बार जल डालना है। लेकिन यह कटोरी का जो जल होगा, ये तुलसी माता की जड़ में समर्पित ना करके इस कलश को उठा करके या उस पात्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और यहाँ पर अब हम सभी को एक ही नाम बोलना है और वो नाम होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, बहुत ही बड़ा सा मंत्र है भगवान हरि का और खासकर एकादशी के अवसर पर इस मंत्र का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो आपके पास में जो कटोरी का जल है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से हमारी फैमिली में जो भी संकट चल रहे होते हैं, जो परेशानियां चल रही होती हैं, वो परेशानियां दूर जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह जो दूसरा उपाय है स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए। और यह जो उपाय की हम बात करेंगे, पूज्य गुरु जी की जो कथा काशी में चल रही थी, यानी कि बनारस में चल रही थी, उसी कथा में गुरु जी ने इस उपाय के बारे में बताया था, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। अब यह उपाय इतना आसान है कि इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीज है, लाल चंदन। लेकिन लाल चंदन लेने का एक नियम यह है कि लाल चंदन को सूखा वाला नहीं लेना है। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके 2-4 बूंद इसमें जल डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना और फिर आप इसको उठा करके कहाँ पे जाओगे, कोई सा भी पात्र ले लो, चाहे वो तांबे का हो, स्टील का हो, कोई भी ले लो, ठीक है ना। देखो यहां पे एक मैं नाम लिखने जा रहा हूं। मैं बहुत बार इस उपाय को बता चुका हूं, बट आपको जो अच्छा दिन आता है उस दिन इस उपाय को मैं याद जरूर कराता हूं, और वो नाम होगा पुरुष मृगा। क्या नाम लिखना है, ऐसे तो लिखा जाएगा, हाँ, पुरुष मृगा। इस नाम से आपको उपाय को करना है। देखो, अब आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में लाल चंदन है ना, अब आपको उस लाल चंदन को लोटे के अंदर ना डाल करके उसकी जो पैनी आपको दिख रही है ना, यहीं पे लगा दो, ठीक है ना। किसी भी एक साइड लगा दो, जैसे मैं मान लो इस साइड लगा रहा हूं, आपकी जिधर भी इच्छा हो
उधर लगा दो, लोटे के अंदर लगाना। ठीक, अब जो महादेव का शिवलिंग होगा ना, जैसे छोटा सा बना रहा हूं, जैसे ये मान लो महादेव का शिवलिंग है ना, तो आप जब जल चढ़ाओगे तो पुरुष मृगा के नाम से जल चढ़ाना, और जब जल गिराना तो जिस तरफ लाल चंदन आपने लगा रखा है उसी तरफ से जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराओगे। ठीक है ना, जब यहां पे गिराओगे तो जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, परेशान हुआ है, आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, साथ ही साथ पुरुष मृगा का स्मरण करके लाल चंदन जिस तरफ लगाया है उसी तरफ से जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप गिरा देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता, पूरी फैमिली परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा। किसके लिए? धन संपदा के लिए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर रेडी कर रखा है, जो कि ये है 26 जनवरी रात 12 बजे तक। साथ ही साथ मेरी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भी आप सभी को ये ऑफर का लाभ मिल रहा है। बहुत ही सुंदर सा ऑफर है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की सुख शांति के लिए, अगर इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप खरीदते हो या दोनों खरीदते हो तो इसके साथ मैं आप सभी को 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष दे रहा हूं, प्लस 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष दे रहा हूं, प्लस आप सभी लोगों को जो फ्री के रूप में दे रहा हूं, रुद्राक्ष की माला फ्री दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म आपको फ्री दे रहा हूं। तो आपको बस 7 मुखी या 9 मुखी कोई भी रुद्राक्ष लेनी है तो 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री मिलेंगे, 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री मिलेंगे, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म फ्री मिलेगा। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे फोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप ही कर सकते हो। जल्दी से मैसेज करो। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। देखो यहां पे आप सभी को 2 चीजें दिखाई देंगी। एक तो आपको बेल पत्र दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको कमल गट्टा दिखाई दे रहा है। हमें यहां पर मात्र एक कमल गट्टा लेना है। और हाँ, ये भी बता दूं, कमल गट्टा ये भी नहीं जरूरी है कि आपको नया लेना है। आपने अपने घर में जो भी उपाय वगैरह कर रखे हैं, जो कमल गट्टे बचे हों, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो, जल के ही अंदर आप उस एक कमल गट्टे को डाल दो और बेल पत्र को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ एक नियम थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सबसे पहला काम करना है, अगर आपको दूध मिल जाती है या आपको दही मिल जाता है तो सबसे पहले दूध या दही का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो। ठीक है ना, दोनों नहीं करनी है, या तो दूध ही कर देना या तो दही ही कर दो। ठीक है ना, लेपन करो। जिस जगह पे दूध या दही का लेपन किया है उसी जगह पे जो बेलपत्र आपके पास में है उसे समर्पित करके, और जो तांबे के लोटे में जल है कमल गट्टे वाला, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग इस तीसरे उपाय को। ठीक है ना, चलो तो 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। देखिए यहां पे जो आपको रुद्राक्ष दिख रहा है ना, ऐसा ही कुछ नेपाली रुद्राक्ष बड़ी साइज में मैं आपको 7 मुखी देता हूं, लेकिन 9 मुखी रुद्राक्ष आपको हिमालयन रुद्राक्ष मिलता है छोटे दाने का। तो जल्दी से ऑर्डर करिएगा, लेट मत करिएगा। ठीक है ना, बातें करते हैं इस चौथे उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में अगर कोई भी इंसान को, आपके घर में टेंशन बहुत होता है, वो इंसान डिप्रेशन में बहुत रहता है, या फिर वो इंसान को किसी भी चीज की हमेशा कोई ना कोई कमी लगी रहती है, तो आप एक रुद्राक्ष लीजिएगा। कितने भी मुखी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में जल को भर करके रुद्राक्ष को ही जल के अंदर डाल देना। अब आप इस रुद्राक्ष के जल को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं नाम, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कौन से नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल समर्पित करके और उसी जल का आचमन उस व्यक्ति को करना शुरू कर देते हैं तो उस इंसान की जो भी टेंशन वाली बातें होंगी, जो बीमारी होगी, जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा,
वो धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगा। एक 10 सेकंड में एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। काफी लोग कह रहे थे भैया आप 7 मुखी और 9 मुखी ही रुद्राक्ष क्यों देते हो? देखो आज के टाइम पे हर एक फैमिली की 3 जरूरतें हैं। एक तो घर में पैसे रहे, एक तो घर में सुख शांति रहे, और दूसरा घर में कोई बीमार ना पड़े और बच्चे जीवन में आगे बढ़ें। तो इन सभी चीजों के लिए देखो मैं दे क्या कर रहा हूं, 7 मुखी दे रहा हूं, 9 मुखी दे रहा हूं, बीमारी के लिए 5 मुखी दे रहा हूं, और आपके बच्चों के लिए 3 मुखी दे रहा हूं। इसीलिए यही ऑफर मैं घूम घूम के चलाता हूं कि ये जो 4 जरूरतें हैं हर परिवार की, वो कम से कम पूरी हो जाए। तो बस आपको 7 मुखी या 9 मुखी कोई भी उनमें से खरीदना है रुद्राक्ष, और बाकी चीजें तो मैं फ्री दे रहा हूं। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।